क्या नाम है भैया आपका? हरिओम, मेरा नाम पंडित अभिषेक भट्ट है। अच्छा, यही स्थायी निवासी हैं आप? यही हाँ जी, हम यहीं भटपुरवा के रहने वाले हैं। अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, अभी हम शास्त्री कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ जिस जगह पे हम लोग कहाँ पे हैं इस टाइम, हम कहाँ पे आए हैं? इस समय आप श्री स्वरूप धाम के तट पर, जो श्री स्वरूप धाम के बगल में जो सरयू जी का तट है, जिसको पथरी झील के नाम से जाना जाता है, हम उस स्थान पर स्थित हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? सुनने में आता है कोई बहुत जो है भ्रष्टाचारी, दुराचारी, मतलब बहुत ज्यादा गलत नेचर का जो है एक राजा रहा करता था, काल्पनिक जैसे कह सकते हैं। अब राजा तो था लेकिन वो दुराचारी था, और ऐसा सुनने में आता है। लेकिन वो जैसे होते हैं कुछ आत्माएं क्रूरी होते हैं कि असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनकी ऐसी ही कुछ प्रवृत्तियां थी जो उस राजा के अंदर थी। और उन्होंने जो है, उनका कोई एक ऐसा अपना रूल था कि किसी की भी शादी होती थी तो उसके पत्नी को या फिर उसकी औरत को अपने घर में रखते थे, उसके डोले को 3 दिन तक अपने घर में रखते थे, उसके बाद में उसको छोड़ते थे। 3 दिन तक रखते थे? जी। अच्छा, राजा का नाम पता दिया आपको? जी, हिमाचल सिंह था। हिमाचल अचल नारायण सिंह। अचल नारायण सिंह जी। इसके बाद कौन ऐसे महारथी आते हैं जो तपस्या करते हैं? लोगों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, ये जानकारी आपको है? कैसे निवारण मिलता है लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को कैसे निवारण मिलता है इस चीज? यहाँ के जो है एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हुए हैं, श्री रतन पांडे बाबा जी। और वो क्या करते थे कि उनके यहाँ पर पहरेदारी करते थे, मतलब उनके यहाँ पर एक प्रकार से पुरोहित का कार्य करते थे राजा के। हाँ। अच्छा। उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे उनको पांडे जी ही देखते थे, हमारे पूजी जी। और वो यहाँ पर कार्यक्रम करते थे, तो एक समय ऐसा आया कि उनके पुत्र का भी शादी विवाह हुआ। और उस समय जो है उन्होंने जो शर्त बना रखा था राजा ने, उस शर्त को उनसे भी बोला कि जो सब रूल सबके लिए है, सामान्य जनता के लिए, वो आपके लिए भी लागू होगा, तो इसलिए आपको भी उसको झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि अपने बहू का जो है डोला घर पे लाए, वो स्थगित रखे। फिर उसके बाद में उन्होंने जाकर के सरयू के तट पर घोर तपस्या की, मतलब शरीर को तपा दिया अपने आप को। उनके शरीर में जब वो ध्यानस्थ होते थे तो उनके शरीर में दीमक लग जाते थे, दीमक जो पेड़ पौधे में लग जाते हैं, शरीर के चमड़े तक निकल जाते थे। और ऐसी साधना को देख करके भगवान श्री के इतने करुणामयी होते हैं, और फिर उनको करुणा का जो प्रतीक दिखा वो भगवान ने उनको बताया, और सरयू माता ने उनको साक्षात दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए आप मांगिए। तो उन्होंने सारी व्याथाएं बताई कि ऐसे ऐसे राजा हैं हमारे यहाँ पर, और वो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं सभी सामान्य जनता के साथ में। तो माता जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा हमको सुनने में ही आता है। जी। और फिर उसके बाद में उनको तसले में या फिर किसी पात्र में बालू दिया था, और बोला था कि आप आगे आगे चलिए, बालू को जो है पीछे छितराते हुए चलिएगा, तो मैं आपके साथ में जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। तो यही सामने जो है राजा का घर था। अच्छा, और जी। और इसी में जो है राजा का, जब रतन पांडे बाबा जी आकर के यहाँ पर बालू का रेत जो है किनारे किनारे उसको गिराए, तो उनका जो पूरा महल था, समस्त महल उसी में समावेशित हो गया। जी। यहाँ पर जो है ऐसा भी मानते हैं कि, और मानते ही नहीं, हमने देखा है कि जो यहाँ की जो जल है, इसको पान करने मात्र से ही हमारे शरीर के पता नहीं कितने व्याधियाँ, कितने रोग, कितने ही मतलब आरोग्य जीवन एक प्रकार से हमें मिल जाता है। हमारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, इन सभी से हमें छुटकारा मिलता है। और हमारे यहाँ पर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज थे, एक संत हुए हैं जिन्होंने अघोर तपस्या की, 6 महीने तक लगातार उन्होंने तपस्या करके और इसको पवित्र धरती बनाया है। उनके तप से आज भी जो जल का स्तर है, जल नीचे है, उसके ऊपर जमीन है, और जमीन से पानी ऊपर की तरफ निकल रहा है। ऐसी दृश्य आपको यहाँ आगे देखने को भी मिलेगा अभी। तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर आए हैं। ये प्रकृति का कोई बहुत ही गूढ़ तत्व रहा होगा जिसको देख करके सभी संत यहाँ पर आते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी सुनने में आ रहा है, जो क्षेत्रीय लोग ही बता रहे हैं और आप जैसे लोग को पता भी होगा कि 11 साल पहले यहीं पे कुछ ऐसे तलवार और कुछ ऐसी चीजें, चांदी, सोना, कुछ धातु क्या हुआ कि एक बार जो है कोई अपना भैंस लेकर के इसी में चरा रहा था, बगल में होते थे। तो इस समय तो पानी भरा नहीं है, तो बगल में जब चराते थे तो भैंस को ठंडी मतलब ज्यादा पसंद होता है, तो वो कीचड़ में चली जाती थी स्नान करने के लिए। तो एक बार करते करते
बहुत बीच में चली गई, और बीच में जाने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो उनके सींग में जो है खखरा था। अच्छा। सोने का खखरा वो भी। 11 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं। ये तो हमारे पिता जी ने देखा है उसको। और उसको जब देखा तो फिर अचंभित रह गए। फिर सबको ये विश्वास भी हुआ कि हाँ यहाँ पर राजा जी थे। और कुछ समय, आज के 2-3 साल पहले, राजा के परिवार वाले भी आए थे। उनकी 2 रानियां थी, एक पूर्व दिशा में चली गई थी, दक्षिण दिशा में, एक उत्तर दिशा में चली गई थी। तो उनके संतान जो थे वो 2 साल पहले आए थे। हमने भी उनसे मुलाकात किया था। तो बता रहे थे कि जो राजा जी थे हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे कोई कुआं है, उसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, यहाँ पर एक कुआं, किस चीज़ से वो विख्यात है? जी, यहाँ पर एक कुआं है जिसकी विशेषता यह है कि जो कुआं की धारा है वो निरंतर 24 घंटा 24/7 ऑलवेज, मतलब वो चलता ही रहता है निरंतर, और यहाँ पर प्रवाहित होता रहता है। अच्छा, पानी का, अच्छा वही कुएं का पानी इसमें आ रहा है? कुएं पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, एक चीज बताइए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो रावण था, आप रावण को जानते हो, बड़ा पराक्रमी था, विद्वान था, लेकिन चरित्रहीन नहीं था। और कहीं ना कहीं वो जो है उसका घमंड ही उसको नष्ट कर देता है ना। भगवान उसको जो है कहीं ना कहीं, जो जितने भी इस धरती पे, चाहे पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु जो भी हैं, अगर वो ऐसे कुछ होते हैं दुराचारी तो उनका नष्ट निश्चित होता है। लेकिन उनसे भी गया गुजरा कहीं ना कहीं जो है ये राजा रहता है। तो इस पे क्या कहेंगे, जो अभी तक फिर से कभी सुनने में नहीं आया आज तक का? लेकिन जी, कि हमारे कहने का यही तात्पर्य निकलता है कि एक तो रावण थे जो भी मतलब बहुत अखंड प्रचंड विद्वान थे। उनके जैसा विद्वता आज तक किसी के अंदर ना तो आ पाया है, और आ सकता है, नहीं आ सकता ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारा अनुभव वहाँ तक नहीं है। और उनके जैसा विद्वान तो ये राजा नहीं था, लेकिन ये दुराचारी था। हाँ, दुर्व्यवहारी था, अहंकारी था।